तो नमस्कार दोस्तों। तो आज से मैं इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ और इस चैनल में आप सभी लोगों को डेली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हॉन्टेड एंड मिस्टीरियस रिलेटेड फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये मेरा नया चैनल है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ये है भारतीय जवानों की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में सोल्जर्स को 36 घंटे तक बिना खाना पानी और बिना नींद के ट्रेनिंग करनी होती है। इसके बाद सोल्जर्स को अपने साथ 30 किलो वजनी बैग, 7 किलो वजनी गन और 20 लीटर के 2 जेरी कैंस लेके 1 किलोमीटर तक चलना होता है। और फिर 60 से 80 किलो वजनी टायर को उठाकर वापस 1 किलोमीटर चलना होता है, वो भी बिना रेस्ट के। इतना ही नहीं, इन्हें 30 से 80 किलो वजनी लकड़ी को उठाकर इस पड़ाव को पार करना होता है। इसके बाद इन सोल्जर्स का हाथ पैर बांधकर 12 फीट गहरे ठंडी पानी में डाल दिया जाता है और ट्रेनिंग के समय ट्रेनर्स उन्हें अंदर डुबाते रहते हैं। इस दौरान कई सोल्जर्स हार मान लेते, लेकिन जो सोल्जर्स सिलेक्ट होते उनको मिल जाती है मलून कैप। इसके बाद उन्हें सबसे खतरनाक पड़ाव को पार करना होता है। इस पड़ाव में उन्हें एक ग्लास के अंदर फौजी रम दिया जाता है और उन्हें उस रम को पीने के बाद ग्लास को अपने दांतों से तोड़कर खाना होता है। इसके बाद ही वो सोल्जर्स पूरी तरह तैयार हो जाती है और बन जाती है पैरा एसएफ कमांडो। नंबर 2, ये है मैटमो क्यूब, जो इतने परफेक्टली कट किए होते हैं कि पहली बार देखने में तो नजर भी धोखा खा जाए। मतलब इन्हें देखने में तो नॉर्मल सा क्यूब लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे टच करोगे तो उसके अंदर से अलग अलग शेप के क्यूब बाहर आने लगेंगे, जो पहले तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे थे। दरअसल ये पूरी तरह एयर टाइट होते हैं, मतलब जैसे ही पीसेस को अंदर डाला जाता है तो सारी हवा बाहर आ जाती है और पीसेस बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाती है, जो देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगते हैं। और इन क्यूब्स को वेयर ईडीएम टेक्निक की मदद से बनाया जाता है, जिसके लिए वो प्रेशराइज पानी के अंदर एक वेयर डालते हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन हेयर से 4 गुना ज्यादा पतला होता है, जिसकी वजह से इतने पतले वेयर और ज्यादा प्रेशर की वजह से वो मेटल मक्खन की तरह काट जाती है और ये क्यूब बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 3, इस खतरनाक चींटी ने अगर आपको गलती से भी काट लिया तो इतना दर्द होगा कि आप उस दर्द को सहने की बजाय मरना ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि दूसरी चींटियों की तरह ये चींटी हमला करते समय सिर्फ काटती नहीं बल्कि मधुमक्खियों की तरह डंक भी मारती है, मतलब एक पे एक फ्री। जिन्होंने भी आज तक इन चींटियों से अपने आप को कटवाया है, उनका यही कहना है कि काश मैं उस दिन मर ही जाता, क्योंकि इनके काटने पर होने वाला दर्द शरीर में गोली लगने के बराबर होता है। इसीलिए तो इनका नाम बुलेट एंड रखा गया है। और हाँ, वो दर्द कुछ मिनटों के लिए नहीं, कुछ घंटों तक के लिए भी नहीं, बल्कि कई दिनों तक रहता है। लेकिन शौक तो मैं तब हुआ जब मैंने देखा कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी कई सारे बुलेट एंड्स से खुद को कटवा लेते। वो भी पता है किस लिए? सिर्फ अपनी मर्दांगी दिखाने के लिए। अबे मर्दांगी एक ना एक दिन मार देंगे अगर ये सब कारनामे करते रहे तो। लेकिन ये तो उनके लिए नॉर्मल सी बात है। वो एक पत्ते से बने बैग में कई सारे बुलेट एंड्स को भरते हैं, फिर उसमें 10 मिनट तक अपने हाथों को बड़े आराम से डाले रखते हैं। नंबर 4, एक ऐसी गलती के कारण चाइना में 55 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। ये बात है 1958 की, जब चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने जब देखा कि स्पैरोज हर साल 4 किलोग्राम व्हेट को खा लेते हैं, तो तब चाइना के लीडर ने इसी प्रॉब्लम को देखकर एक कैंपेन निकाला। इस कैंपेन का मकसद स्पैरोज को पूरी तरह चाइना से विलुप्त करना था, और हुआ भी कुछ ऐसा। उसने 2 बिलियन स्पैरोज को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहते हैं ना, नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। स्पैरोस के खत्म होते ही ग्रास होपर्स और कैटरपिलर्स की आबादी आसमान छू गई, जिसकी वजह से कई हजार खेतों की फसल बर्बाद हो गई और चाइना भूखमरी का शिकार बन गई। और इस भूखमरी ने 55 मिलियन लोगों की जान ले ली। नंबर 5, ऐसे कुछ आविष्कार है इस दुनिया में जो बुरे समय में आपका जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहले एंटी अर्थक्वेक बेड। भूकंप आने पर यह बेड आपको ऑटोमेटिकली अपने अंदर बंद कर लेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बेड की पूरी बॉडी स्टील से बनी होती है। इसके अंदर आपको एक खरोच तक नहीं आएगी, और ऊपर से इस बेड के अंदर आपको फ्लैशलाइट, मेडिकल किट्स और बहुत सारे खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, जो लगभग 20 दिनों तक चलेगी। और तब तक कोई ना कोई तो आपको बचाने जरूर आ ही जाएगा। और उसके बाद है सेफ्टी ग्लव्स। ये ग्लव्स इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के लिए बनाया गया था, जो कि चाकू से भी नहीं काटती और आग से जलाने पर भी नहीं जलती।
इवन हथौड़े के हमले से भी आपके हाथों को एक खरोच तक नहीं आएगी। और उसके बाद है द सुनामी कैप्सूल। सुनामी की वजह से हर साल 1000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो इसी को देखकर इंजीनियर जूलियन शार्प और स्कॉट हिल ने एक ऐसा कैप्सूल का निर्माण किया है जो सुनामी में एक साथ 10 लोगों की जान बचा सकते हैं। नंबर 6, अब बात कर लेते हैं टाइटैनिक जहाज के बारे में। पिछले 100 सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि टाइटैनिक एक आइस बॉक्स से टकरा कर डूब गई थी, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। पर क्या आपको पता है कि असली टाइटैनिक तो कभी डूबी नहीं थी? आपको तो पता ही होगा कि टाइटैनिक को ओन करने वाली कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन। इस कंपनी के पास एक शिप थी ओलंपिक नाम करके, जो कि बिल्कुल हुबहू टाइटैनिक की तरह दिखती थी। अब क्या हुआ था कि 1911 में ओलंपिक शिप का एक्सीडेंट एक नेवी शिप से हो गया था, जिसमें उसका प्रोपेलर पूरी तरह टूट गया था। इस एक्सीडेंट के बाद भी उन्हें इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें टाइटैनिक का बचा कुचा काम भी रोकना पड़ा और कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो गया। फिर कुछ महीनों बाद टाइटैनिक को सफर पर जाना ही था तो इन्होंने क्या किया कि टाइटैनिक की जगह ओलंपिक को बेच दिया और उसका असली नाम चेंज करके टाइटैनिक लिख दिया और उसे जानबूझकर डुबा दिया गया ताकि सारा इंश्योरेंस का पैसा इन्हें मिल जाए। तो यही थी टाइटैनिक की असली कहानी। नंबर 7, पेराग्राइन फैल्कन नाम का ये पक्षी रॉकेट की तरह उड़ने वाली दुनिया की सबसे तेज पक्षी है, जो इतना तेज उड़ती है कि इनके आगे हर कोई जानवर फेल है। जी हाँ, हर कोई जानवर। यह पक्षी आसमान में चलती फिरती एक मिसाइल है जो किसी भी पक्षी पर हमला करने से नहीं डरती, इवन आसमान पर राज करने वाला ईगल से भी नहीं। और इनका हमला इतना तेज और इतना भयानक होता है कि जिससे देखने के लिए आपको वीडियो स्लो मोशन में करनी पड़ेगी। इवन स्लो मोशन में भी यह बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, क्योंकि जब ये पक्षी उड़ती है तो इनका रफ्तार 390 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार तक पहुंच जाती है, जो कि जापान के बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। दरअसल इनकी बनावट बिल्कुल एक जेट प्लेन की तरह होती है, इसीलिए जब भी ये किसी पक्षी पर हमला करती है तो अपने शेप बिल्कुल किसी जेट प्लेन की तरह बना लेती है और बिजली की रफ्तार से हमला करके अपने शिकार का काम तमाम कर देती है। नंबर 8, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार, जो ना ही कोई AK-47 राइफल है और ना ही रॉकी भाई की मशीन गन, बल्कि ये चीज़ तो आप सभी के पास है और आप उसे रोज़ इस्तेमाल करते हो। वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला पानी है। जी हाँ, दरअसल जब बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ में स्मूथ फिनिशिंग की ज़रूरत होती है तो तब वाटर जेट कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए वो पानी को 4000 kmh की रफ्तार से 0.002 इंच एक पतले छेद से छोड़ते हैं। इसके बाद पानी 90,000 psi की प्रेशर से बाहर निकलता है। ये प्रेशर इतना ज़्यादा है कि सिर्फ 4000 psi की प्रेशर में ही इंसान के हाथ शरीर से अलग हो सकते हैं। तो फिर 90,000 psi के प्रेशर को तो भूल ही जाओ। और जब पानी में गार्नेट मिला दिया जाता है तब तो ये अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज़ को मक्खन की तरह काट देती है, चाहे वो चीज़ टाइटेनियम हो या स्टील हो या फिर दुनिया के सबसे मजबूत मेटल में से एक टंगस्टीन हो। ये किसी भी मजबूत चीज़ को बड़े ही प्यार के साथ अलग कर देगा। हाँ, नोकिया और डायमंड को भी। तो बस गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, ये मेरा पहला वीडियो था तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना।